क्रिकेट दुनिया के साथियों, आप सबको पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और पर्थ की पिच पर बॉलरों का ऐसा तूफान आया कि दोनों तरफ से 17 विकेट अब तक गिर चुके हैं। बताएंगे पूरी खबर। आप देख रहे हैं जज्बा टॉक। मैं हूं आपके साथ सरफराज आदिल। आपको अगर क्रिकेट का जज्बा है, क्रिकेट का जुनून है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलती है क्रिकेट से जुड़ी वो खबर जो आप जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है बड़ी बेसब्री से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आप तमाम दोस्तों को इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था, क्योंकि भारत ने टीम में जो है 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, जिसमें थे नीतीश रेड्डी और आप सबको पता है कि जिस तरह से हर्षित राणा के बारे में कहा जा रहा था, उनका भी डेब्यू किया गया एक गेंदबाज के तौर पर। लेकिन पहले ही सत्र में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ाते नजर आए। हालांकि पहले जायसवाल को, जैसे आपने देखा था कि जायसवाल का बहुत अच्छा और रिकॉर्ड रहा टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन पर्थ के पिच पर तूफानी गेंदबाज, यानी कि जिस तरह से गेंद टर्न हो रही है, जिस तरह से सीम हो रही है, जिस तरह से अंगड़ाई ले रही है, क्योंकि पिच पर कभी अब होता क्या है कि अब आजकल का जो टेस्ट हो गया वो T20 फॉर्मेट जैसा हो गया, क्योंकि एक दिन में मैच ख़त्म हो रहा है, कभी आप 150 पर, क्योंकि भारत आपने देखा कि भारत की पारी लड़खड़ाते 150 पर भारतीय पारी जो है वो सिमट गई। हालांकि ऋषभ पंत और केएल राहुल ने कुछ इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन इज्जत नहीं बचा पाए। तो विराट कोहली पूरे जिस तरह से सत्र में और जिस तरह से ख़राब बल्लेबाजी कर रहे हैं कई मैचों से, क्योंकि पिछले 5 पारियों में विराट कोहली की अगर बात करें तो पिछले 5 पारियों में विराट कोहली 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लेकिन पर्थ टेस्ट में जिस तरह से गेंद अगड़ाई ले रही है, जिस तरह से सीम कर रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि पहले सत्र में नई गेंद से बल्लेबाजी करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने क्योंकि डेब्यू किया था और कुछ अच्छे हाथ ज़रूर दिखाए, और क्यों भारत ने 10 विकेट के नुकसान पर 150 रन ज़रूर बनाए। लेकिन जो लहराती गेंद आ रही थी, चाहे स्टार्क का हो चाहे हेजलवुड, हालांकि हेजलवुड ने 4 विकेट ज़रूर लिया। उसके बाद मिचेल स्टार्क की गेंद जिस तरह से सीम हो रही थी, जिस तरह से स्विंग हो रही थी, ऐसा जाहिर सी बात है पर्थ की पिच सबसे दुनिया की खतरनाक पिच मानी जाती है। लेकिन जब भारतीय गेंदबाजों की बारी आई तो ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय गेंदबाज भी उस पिच पर जो है दम दिखाने को तैयार था, क्योंकि जिस तरह से कप्तान जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में, ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक तरीके से कई झटके दिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का कमर टूटने वाला है, और कमर टूट भी चुका है, क्योंकि भारत ने पहले दिन का खेल ख़त्म हो चुका है और भारत ने 83 रन यानी कि 83 रनों की जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। 67 पर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं भारत ने 150 के जवाब में। और ऑस्ट्रेलिया की यानी कि पर्थ के पिच पर जसप्रीत बुमराह के सामने जो है उसके बल्लेबाज जो है वो घुटने टेकते नजर आए। जाहिर सी बात है क्योंकि पिच पर थोड़ी सी अगर घास बड़ी रहती तो गेंद सीम होने लगती है, कि इधर से स्विंग होने लगती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर पिच जो है हमेशा से गेंदबाजों के लिए मददगार साबित रही है। ऑस्ट्रेलिया की पिच पर यही देखने को मिला, तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को 100 रन पर बुक कर देगा, और पहली पारी में भारत 50 रन की कम से कम 50 रन की बढ़त लेकर भारत जो है अगर दूसरी पारी में 200 रन बनाता है तो भारत के पास एक अच्छा मौका, क्योंकि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी से भारत को वापसी कराई। उसके बाद 2 विकेट जो है मोहम्मद सिराज को मिला। उसके बाद पहली बार डेब्यू कर रहे हर्षित राणा को भी 1 विकेट मिला है। तो पर्थ की पिच जो है वो हमेशा से गेंदबाजों की मददगार रही है, तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, भारत जो इस वक्त 83 रन की बढ़त बना चुका, अगर 100 पर भारत बुक करता है तो क्या ये टेस्ट भारत के पाले में आ रहा है? आपको क्या लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको देखने में मज़ा आ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।